नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मिर्जापुर में श्री राम जन्मोत्सव का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नवरात्रि की पूर्णाहुति के पश्चात नगर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर आम नागरिकों तक सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरा जनपद राममय नजर आया। हनुमान मंदिर से दीप प्रज्वलित कर शुरू हुई ये यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरी, जहां जगह जगह तोरण द्वार और पुष्प वर्षा से इसका स्वागत हुआ। शोभा यात्रा में मातृशक्ति और बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। रथ पर सवार भगवान राम की मनमोहक झांकियों ने भक्तों का मन मोह लिया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। ग्रामीणों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक हर ओर जय श्री राम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय नजर आया। मिर्जापुर से देखिए SN यादव की एक खास रिपोर्ट। लाखों हजारों की संख्या में राम भक्त यहाँ पे शोभा यात्रा में शामिल। ये बात करते किस तरीके से ये शोभा यात्रा जो निकाली जाती, भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, किस तरीके से जनता को संदेश दे रहे हैं। और जैसे कि मर्यादा में रहकर भगवान ने पूरा जीवन आज करोड़ हिंदुओं के नेता के निवास करने वाले प्रभु श्री राम का अवतरण दिवस है, प्राकृतिक दिवस है। इस प्राकृतिक दिवस की संपूर्ण नगरवासियों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने पापाचार, अनाचार, अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने आत्माई दुराचारी बलात्कारियों के खिलाफ जंग लड़ा था। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने चोर बेईमान लुटेरों के खिलाफ लड़ा था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उस समय दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी रावण का वध करके देश को रावण के आतंक से मुक्त किया था। आज रावण व्यक्ति नहीं है, आज रावण एक प्रवृत्ति है, एक विकृति है, एक संस्कृति है। आज रावण जिंदा हुआ फिर से चोर उचक्के बेईमान लुटेरों के रूप में आज फिर से रावण जी जिंदा हुआ है। आज कई दुराचारी बलात्कारी के रूप में आज फिर से रावण जिंदा हुआ है। पापाचार, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार के रूप में रामनवमी का यही संदेश है कि आज इस आसुरी वृत्ति, रावणी वृत्ति, राष्ट्रीय वृत्ति के दमन का विनाश का रामनवमी के अवसर पर संकल्प ले, यही रामनवमी का संदेश है। इस तरीके से आपने देखा कि जो रावण था वो व्यक्ति नहीं, वो एक प्रवृत्ति था। और जनता को एक संकल्प लेने की बात कही जा रही है। और जो नगर की जनता है, इस तरीके से आज भव्य शोभा यात्रा के दौरान नगर की जनता अपने आप में यह संकल्प ले रही कि आज जो वर्तमान समय देविकारी है, दुराचारी है, उन रावणों को खत्म करने की बात कही। इस तरीके से देख रहे हैं कि भव्य रामनवमी यात्रा में तमाम युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो और महिलाएं सभी शामिल। आइए हम दिखाते हैं जिस तरीके से युवाओं के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम के जो आचरण का अनुसरण करने की बात है। ये जी क्या है जिस तरीके से तमाम युवा साथी भाग ले रहे हैं। आज प्रभु श्री राम का शुभ जन्मोत्सव है और उनकी जन्मोत्सव के लिए एक शोभा यात्रा जो हम लोगों का परंपरा रही है, उस शोभा यात्रा अब मिर्जापुर की सड़कों पर उमड़ गया है। और मिर्जापुर के नौजवान ही नहीं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान सभी लोग आज मिर्जापुर की सड़कों पर है। मैं मिर्जापुर के आम जनमानस का आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ के नौजवानों का आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को और अधिक भव्य बनाने के लिए जो यहाँ के लोगों ने अपना योगदान दिया है, इसके लिए पूरे मिर्जापुर के लोग बधाई के पात्र है। सबके ऊपर प्रभु श्री राम का, माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद ऐसे ही निरंतर बना रहे। हमारा मिर्जापुर तरक्की, खुशहाली की ओर आगे बढ़े, यही मैं शुभकामना मिर्जापुर वालों के लिए देना चाहता हूँ। आइए हम और साथियों से बात कराते हैं किस तरीके से लोगों के अंदर ये रुझान है कि भगवान राम से बातें कर रहे हैं। तरीके से आज नवरात्रि के समाप्ति के पश्चात रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारत में। उसी कड़ी में जनपद मिर्जापुर में रामनवमी का जो भव्य शोभा यात्रा निकल रहा, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस शोभा यात्रा में पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सभी उस जुलूस में भगवान राम के इस उत्सव को मना रहे। आइए हम बात करते हैं किस तरीके से भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम जब कहे जाते हैं, किस तरीके से उनका अनुसरण कर रहे हैं और किस तरीके से आम जनमानस में ये संदेश जा रहा। जी, आज हम लोग
अपने आराध्य जो प्रभु श्री राम के जन्मदिन के अवसर पर यह शोभा यात्रा के आयोजन किए हैं। इस शोभा यात्रा में लाखों लोग सम्मिलित हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में झांकी डीजे। नगर की जनता को किस तरीके से भगवान राम के बारे में संदेश देंगे? क्या वो नवयुवक उनके मर्यादा के बारे में किस तरीके से अनुसरण करें? राम हमारे आराध्य हैं। जब कोई अयोध्या में जाता है तो वहाँ कड़कड़ में राम विराजमान होते हैं और 500 वर्षों बाद राम जी का, राम के मर्यादा के अनुरूप भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है। पूरे देश के अंदर एक आध्यात्मिक वातावरण है। अपने मिर्जापुर नगर के वासी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से हुजूम दिखाई पड़ रही है, पूरे नगर के लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। नगरों पर जगह जगह पर पुष्प वर्षा हो रही है और जलपान की व्यवस्था है। आइए लेते हैं, जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि भगवान राम की शोभा यात्रा में हनुमान जी की तरह गदा लिए हुए। चलो जी, क्या कहेंगे शोभा यात्रा के बारे में? शोभा यात्रा के बारे में हम क्या बोले? कुछ बताइए। भगवान जी बने हुए हैं, क्या कहेंगे? हमारे हिंदू भाई सब जागे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जय श्री राम। आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है। पूरे नगर में राम भक्ति का एक अलग वातावरण है। प्रभु श्री राम को इस राज्य की आत्मा है। प्रभु श्री राम इस राज्य के दर्शन है। प्रभु श्री राम जिन्होंने जीवन के जीने का एक संदेश दिया है कि पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, एक राजा के रूप में, ऐसे हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का आज जन्मोत्सव है। रामनवमी के अवसर पर हिमाचल की समस्त जनता को मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ। उनके जीवन आदर्शों पर चलने के लिए आई हम सब प्रभु श्री राम को आदर्श को अपनाने का प्रयास करें। हम सब इस राज्य को आगे ले जाने का काम करें। बताए जिस तरीके से केंद्र नवरात्र के पश्चात श्री राम नवमी का महा उत्सव पूरा भारत मना रहा है और उसी कड़ी में हम दिखा रहे हैं कि जनपद मिर्जापुर में श्री राम नवमी शोभा यात्रा, एक विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो कि भगवान राम के लिए और भगवान राम से प्रेरणा लेकर आज के नौजवानों के अंदर भगवान से जिस तरीके से लगाव देखा जा रहा है। पुराणों में ऐसा उल्लेखित है कि अयोध्या के राजा जो दशरथ की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से ये बात कही, तो उनके कुलगुरु ने उन्हें ये कहा कि उसके लिए पुत्र कौशल युद्ध यज्ञ करना होगा और उस यज्ञ के लिए श्रृंग ऋषि का आह्वान किया जाए। श्रृंग ऋषि के द्वारा जिस तरीके से उस यज्ञ भव्य यज्ञ का अनुष्ठान कराया गया और उसके पश्चात भगवान अग्निदेव स्वयं प्रकट होते हैं और उनके हाथों में जो सोने का पात्र होता है वो लेकर निकले, जिसमें कि खीर होता है। और उन्होंने कहा कि राजा ये खीर अपनी रानियों को खिलाइएगा, जिससे यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। अब राजा दशरथ ने वो खीर अपनी रानियों को खिलाया और जो चैत्र नवरात्र के शुक्ल पक्ष के दिन भगवान राम, जो भगवान विष्णु का अवतार लेकर जन्म लेते हैं, जिन्होंने रावण का वध किया और मर्यादा में रहकर एक समाज को मर्यादा में रहने की एक सीख देते हैं, जो कि आज पूरे भारत इस समय राम में हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें देखेंगे तो जहाँ पर पूरी तरीके से राममय, और पीछे की तस्वीरें दिखाइएगा, पीछे की तस्वीरें दिखाइएगा, तो ये पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे शहर में राम नवमी की जो शोभा यात्रा निकल रही है, उस शोभा यात्रा में महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, सभी इस शोभा यात्रा के जो भागी बने हैं पुण्य के अपने आप में। और इस तरीके से जो दिखाया जा रहा है कि पूरा भारत राम में हो गया है। News 21 के लिए मिर्जापुर से एस एन यादव की रिपोर्ट।